लिखो तो भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बड़े अच्छे से समझेंगे बेटा। तीन हुआ एक बालक के दिमाग में पहली क्लास बैठ जानी चाहिए, न्यू बैच। ठीक है भाई, लिख ले भाई इस चैप्टर को भी। कहाँ है वो लड़के? ठीक है, लिख ले भाई रूबी, देख लेना कितने चैप्टर करवा दिए मैंने 1-2 महीने में, लिखते जाओ तुम बस। रेशियो लिखो भाई। रेशियो का मतलब होता है बेटा दो चीजों का आपस में कंपेयर करना, ये बताना तेरा हिस्सा यू है, तेरा हिस्सा यू है, हिस्सा शेयरिंग होता है रेशियो। अगर मैं ये लिखता हूं, रेशियो का साइन ये होता है, ये रेशियो विसर्ग सी होती है, ये रेशियो का साइन होता है। अगर मैं ये लिखता हूं ए रेशियो बी, पहले चीजों को कति बेस को समझते चलो। ए रेशियो बी को लिखा क्या जैसे जा सकता है, एक तो ऐसे लिखा जा सकता है और एक इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए बटे में बी, इसका भी मतलब रेशियो ही है। ए बाई बी लिखता हूं तो इट मींस ए और बी का कंपैरिजन हो रहा है, शेयरिंग बताने की बात हो रही है। जनरली हम ये लिखते हैं, मान लो ए और बी को मैंने ये लिखा 3:4। हर एक लैंग्वेज में हर एक चीज की लिखने की अलग अलग मीनिंग हो जाती है, मतलब उसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं 3:5-4 लिख रहा हूं तो मैं इसको बेटा ये भी लिख सकता हूं 3/4। अगर रेशियो की लैंग्वेज में बात करूं तो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, लेकिन मैं इसको एक जनरली समझता हूं तो इसका मतलब यू भी है 3 को 4 से भाग दिया गया है, ये भी है। मैं इसको ये कह सकता हूं 4 में से 3 हिस्से मिले हैं किसी को, ये भी कह सकता हूं। लेकिन रेशियो में क्या कहता है कि भाई अगर ए को 3 हिस्से मिले हैं ना तो बी को क्या मिले हैं 4। रेशियो ये कंसेप्ट कहता है। तो रेशियो मीन्स शेयरिंग है, मतलब किसको कितना शेयर मिलेगा। भाई तेरे 3 है तो मेरे 4 हैं। अगर ये टोटल कितने हैं कोई बताएगा? टोटल शेयर कितने हैं? 7। अगर 3 और 4 7, इसको अनुपातिक योग बोलते हैं, सम ऑफ द रेशियो। सारे नंबर को जोड़ लेना, अनुपातिक योग 3 4 5 जितने भी हैं इनको जोड़ लिया तो टोटल पॉइंट कितने हैं? 7। मैं ऐसे भी बोलूंगा तो 7 पॉइंट में से इसको कितने मिले हैं? 3, और इसको कितने मिले हैं? इट मींस शेयरिंग है रेशियो। दूसरी चीज कंपैरिजन है, ए के कंपैरिजन में बी को 4 मिले हैं और बी के कंपैरिजन 4 के कंपैरिजन में ए को कितने मिले हैं? 3 मिले। तो मींस क्या हुआ? रेशियो इज ए शेयरिंग और रेशियो इज ए कंपैरिजन। समझ में आई भाई बात? मेन बात क्या होगी, जब भी रेशियो का कंसेप्ट चलेगा तो 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। मान लो मैं ये लिखता हूं बेटा ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2:3:5, ये लिखा मैंने, ये लिखा, ध्यान से समझते चले। ये क्या क्या चीज शो कर रहा है आपको? देखें, एक तो भाई जब ये चीज बटनी शुरू हुई होगी कोई चीज, अगर वो 5 और 3 8 2 10, टोटल कितने हैं? 10 पॉइंट हैं, 10 शेयर हैं, 10 पॉइंट लेके चलेंगे हम इसको। अगर इसके पास टोटल 10 पॉइंट है कहीं तो ए के हिस्से में कितने पॉइंट आ रहे हैं? 2 हिस्से, बी के हिस्से में 3 और सी के में 5। तो आप ये कह सकते हो अलग अलग ये होंगे। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैंने कभी भी ये चीज आने के बाद, दूसरा पॉइंट हमने समझा, रेशियो का मतलब होता है लोवेस्ट फॉर्म में लिख देना। ये भी कह रहे हैं हम, लोवेस्ट फॉर्म का मतलब होता है, मान लो मैं रोज के 50 रुपये कमाता हूं, 50, और एक बंदा रोज के 60 रुपये कमाता है। ये एक फिगर दिया कि भाई ये 50 रुपये कमाता है, ये 6 रुपये कमाता है, इन दोनों की कमाई का रेशियो बताइए, इट मींस कंपैरिजन बताइए। तो आप क्या करते हो बोलो? आप इनमें कोई भी चीज कॉमन है तो आप दोनों की तरफ से काट सकते हो। इसमें क्या चीज कॉमन है? 0, इधर भी है इधर भी है, तो आपका क्या रेशियो आ जाएगा? 5:6 लिखा जा सकता है। समझ रहे हो? अब मैं ये कहता हूं मेरी कमाई 500 रुपये है और मेरे दोस्त की कमाई 600 रुपये है, अब इनका रेशियो लिखना। अब आप कहोगे 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 5:6 है। अगर मैं ये कहता हूं मेरी कमाई रोज की 5000 है और मेरे दोस्त की कमाई 6000 है, अब रेशियो क्या आया? 5:6। एक चीज आप नोट कर रहे हैं, कमाई 50 रुपये और 60 रुपये थी, 5000 थी, 6000 थी, बट रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, रेशियो चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स जब भी रेशियो के कंसेप्ट में सभी नंबर्स में
कोई भी चीज कॉमन नंबर है तो कॉमन नंबर हटा दी जाएगी, दैट विल बी द रेशियो। यानी कि अगर यहां 10 कॉमन था, इसको मैं ये लिख सकता हूं 5 गुना में 10, इसको क्या लिख सकता हूं 6 गुना में, यानी कि मैं ये कह सकता हूं 10 इसमें भी कॉमन है, 10 इसमें भी कॉमन है, तो मैंने कैंसिल कर दिया। 5 गुना में 100 है तो इसमें भी 6 गुना में 100 है, तो 100 और 100 कैंसिल हुए तो भी क्या रेशियो आया। और यहां पे कितना कॉमन है बेटा 1000 है, 1000। इट मीन्स रेशियो की डेफिनेशन ये भी कहती है जो चीज नंबर में कॉमन है उसको हटा दीजिए, देन रेशियो आएगा। और जो रेशियो आएगा इट इज नॉट एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू नहीं है ये। एक्चुअल वैल्यू तो यहां 50 और 60 थी, यहां 5000 6000 थी, यहां 500 और 600 थी। रेशियो का मतलब है एक लोवेस्ट फॉर्म है काट पीट के जो आई है, इट इज नॉट एक्चुअल वैल्यू। लेकिन अगर मैंने इसको एक्चुअल वैल्यू मान लेता हूं तो ये 5 है तो ये 6 है, ये 50 है तो ये 60 है, या 10 है मान लो, या 10 मान ली तो ये 12 है, क्योंकि रेशियो में सेम चीज से ही गुणा होगी, सेम चीज से ही भाग होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो भाई? यह बात समझ पाई? क्या कहानी बताई है मैंने अब तक? सिंपल सी बात क्या बताई है। रेशियो का मतलब होता है आपस में शेयरिंग बांट लेना, या कई बार ऐसा होगा कंपैरिजन करके बताएगा भाई तेरे हिस्से इतने हैं, तेरे हिस्से ये हैं। या मैं ये बताऊंगा, मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया, रेशियो जब भी कभी होता है इनके अंदर कोई ना कोई चीज कॉमन होती है, कॉमन चीज हटके सबसे लोवेस्ट फॉर्म आ जाती है। दूसरी चीज मैंने ये बताई, रेशियो को किसी भी चीज से गुणा करो, अगर इसको 10 से गुणा कर रहा हूं तो ये 50 आया, तो मुझे इसको भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। ये नहीं इसको 10 से इसको 100 से कर दो, या 10 को इससे 9 से। सेम चीज से गुणा कर सकते हो और सेम चीज से क्या कर सकते हो, काट सकते हो, भाग कर सकते हो। यहां तक इतनी बात समझ में आई भाई? अब आगे बढ़ते हैं बेटा, शाबाश। पहला रूल देखेंगे भाई क्या है, शाबाश। एक बार पहले समझेंगे, देन 5-7 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला लिखो भाई, लिखेंगे नहीं अभी, समझेंगे। मैंने ये लिखा बेटा A अनुपात B इज इक्वल टू 2:3। ये लिखा A अनुपात B इज इक्वल टू 2:3। A का एक्चुअल मान नहीं है ये, लेकिन ये श्योर है कि यू A के ऊपर कहीं भी जाओ 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे गया होगा, बट कट पिट के कितना आया है 2:3 आया है। इसका मतलब ये हुआ। और यही मैंने ये लिखा एक और पॉइंट, B/C इज इक्वल टू 3/4। ये भी लिख दिया मैंने, B अनुपात C इज इक्वल टू 3:C। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि भैया इनको मर्ज कीजिए। मर्ज का मतलब मुझे इकट्ठा बताइए, ये किस किस को आता है बताओ, शाबाश। देखो मोस्टली स्टूडेंट्स को आता है क्योंकि बेसिक बात है, और मैंने जब 10 दिन की डेमो क्लास ली थी, मैंने एक क्लास जरूर करवाई होगी, ठीक है, कुछ उससे भी कई बच्चों को नॉलेज मिली होगी। लेकिन अभी सबको आएंगे ये, सबको बिल्कुल 5 मिनट में ध्यान से समझें, ये तो बड़ा आसान है। पहले ये समझो इनको करा क्या गया। 2-3 चीजें हैं, ये 3 चीजों का कंपैरिजन चाहता है। मान लो 3 व्यक्ति हैं A, B और C। पहले A और B का कंपैरिजन बताता है। A और B का जो सैलरी का अनुपात है, सैलरी ही मान लेते हैं, वो 2:3 है। मतलब यू 2 रुपये कमाओ तो यू 3, यू 2000 तो ये 3000, यू 2 लाख तो ये 3 लाख। इसका मतलब ये हुआ। फिर क्या किया, यहां इस बात को दोबारा दूसरी तरीके से रखा, B और C की सैलरी का अनुपात कितना है 3:4। अब वो ये चाहता है इन तीनों को मर्ज करो, मतलब इकट्ठा बताओ भाई तुम मुझे A का और B का और C का तीनों का क्या अनुपात आएगा, ऐसे पूछेगा वो क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, A और B का दे रखा आपको 2:3, ऐसे लिख लिया आपने A और B तीनों को इकट्ठा। जिसको मर्ज करना चाहता सारे लिख लो यहां पे जो भी क्वेश्चन में है। 2:3 लिखा आपने। मैं आपको 2-3 तरीके समझाऊंगा, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग अप्रोच चलती है, बट रेशियो एक ऐसा कंसेप्ट है, आपको अलग अलग कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, आप एक ही कंसेप्ट से चलाओ वही इनफ है। बट आगे जब मिक्सर के क्वेश्चन करेंगे, मिश्रण वाले, दूध और पानी वाले, तो आपको एक कंसेप्ट की और जरूरत पड़ेगी। मैं तो इसलिए आपको तीनों कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं, बट आप जनरली समझें। A और B क्या दिया भाई 2:3। थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूं, कैच कर रहे हो ना भाई। B और C क्या है बेटा 3:5। यहां लिखोगे तो देखो 3 और 4 नहीं लिखा, तो अगली लाइन में लिखा जाएगा
3:4, ऐसे लिख दो। अब जैसे हम स्कूल में करते आए हैं या सीख लेते हैं बहुत सारे बच्चे, तो ए बी सी कैसे निकलेगा? इसकी इसकी गुणा होती है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिये 12। ये आपका एक बेसिक तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। 6:9:12, इसकी गुणा 6, इसकी 4 तिये 12। इस तरीके से किस किस को आता है बताओ? शाबाश। ये एक स्कूलिंग तरीका है, जनरली हमें इस कंसेप्ट में इसकी जरूरत नहीं होती है। देखो वैसे क्या होता है, 2 तिया 6, इसकी गुणा, इसकी गुणा, इसकी गुणा। अब मैं ये बताता हूं ये होता क्यों है, आप समझे बात को। ए और बी और सी, बी इसका मतलब इनके अंदर मर्ज करने के लिए एक बिचौलिया का काम कर रहा है, मीडिएटर है ये। अगर मान लो ये बी ना होता यहां पे, तो आप इनको मर्ज कर ही नहीं सकते। मान लो मैं ये दे दूं A/B 2:3 है, और मैं दे दूं C/D = 3:4, तो आप इनको मर्ज कर ही नहीं सकते, ना कभी क्वेश्चन आएगा, मर्ज कर ही नहीं सकते। आप ये नहीं लिख सकते A/B/C/D 2 3 3 4, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग हो गए। तो मर्ज जब ही होंगे जब कोई ना कोई चीज क्या होगी, कॉमन होगी, और कॉमन चीज को हमेशा बीच में लिख दो। अभी फिर देखेंगे बात। आपने किया 2 और 3, 3 और 4, ऐसे लिख रहा हूं मैं। दूसरी तरीका क्या हुआ, क्योंकि ये मीडिएटर का काम कर रहा है, इसको इक्वल बना दो, इसको इक्वल नहीं है तो इक्वल बना दो। ये भी 3 है, ये भी 3 है, मीडिएटर 3 है, तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया 2, मीडिएटर 3 और ये 4। ऐसे भी आपको समझना चाहिए, कुछ नहीं करना। अगर बी सेम है यहां भी और यहां भी, तो 2 3 4 यही आंसर है। क्या समझ पाए ये बात? समझ पाए भाई? जनरली इस चीज की जरूरत जब अच्छे क्वेश्चन करेंगे जब पड़ेगी। ऐसा आता नहीं है कि मीडिएटर सेम पायर न्यूगानू लिख दो, आता नहीं है क्वेश्चन, बट ये समझाने के लिए जब दूध और पानी के क्वेश्चन चलेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए मीडिएटर सेम होगा। मान लो इसने ये कहा ये 2:5 है और ये 5:6, अब क्या आंसर आ जाएगा आपका? 2:5:6, क्यों? बिकॉज मीडिएटर सेम है। और मान लेते हैं ये यहां पे 4 होता, अब कुछ अलग आता, मीडिएटर सेम करते आप, इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 5 से गुणा कर दो, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। इसको 4 से गुणा करोगे तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा, तो ये 8 हुई, ये 20 हुई, और ये 5 से हुआ तो ये भी 5 से हुआ, तो ये 30 हुआ। तो आपका आंसर कुछ इस फॉर्म में आएगा। थोड़ा समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? मैं मीडिएटर को सेम करूंगा बेटा। ये 20 बनाया, ये 20 बनाया, तो इसको 4 से गुणा करनी पड़ी, तो ये कहा मैंने पूरी लाइन को 4 से गुणा करो, इसको 5 से गुणा करी तो इसको 5 से गुणा करो, तो ये 8 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया। और कटता है तो और काट देंगे, अदरवाइज मीडिएटर सेम बनाने का ये तरीका है। अभी इसकी भी जरूरत नहीं है बेसिक में। अब हम इसकी फाइनल अप्रोच पे चलते हैं, जैसे अभी आपको करने हैं, जैसे मोस्टली बच्चों ने किया। क्या करेंगे बोलो? शाबाश। 2:3, और यहां क्या लिखेंगे? बोलो बेटा क्या करेंगे? ये हमें आना जरूरी है। जब पहली लाइन है ना 2:3, जितनी भी बड़ी चीज हो इस लास्ट वाले से इसको फिल करो। 2 3 3, इससे भर दिया, इसको जो खाली कॉलम है उनको भर दो। अब ये लाइन देखो आप, 3 और 4, तो यहां क्या आएगा? जो इसके नजदीक है उसी से भर दो, 3, ये वाली, या लाइन 3 से भर दी, ये लास्ट में, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब इनकी गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिये। लेकिन फिर क्या होता है? लोवेस्ट फॉर्म आएगी। देखो एक बार आराम से समझाता हूं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिये, यही आपका आंसर आ गया। बट ये ऑप्शन में नहीं पाएगा, बिकॉज इनके अंदर अभी क्या चीज कॉमन है? 3, तो 3 से फिर काटो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चुके 12, तो आपका फाइनली आंसर क्या आया? 2:3:6। लेकिन मैं ये चीज ना करके मैं ये करता हूं 2 3 3 3 3 4, ये तो बनाना ही बनाना है। अब मैं ये देखता हूं इन तीनों में कोई चीज यहीं देख लेता हूं, कॉमन तो नहीं है। आप कहोगे 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों आना यहीं काट दो। आप कहोगे आंसर क्या आया? 2 3 4। तो ये बड़ा इजी रहेगा। क्या समझ पाए भाई? फिर अगेन मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, देखे ध्यान से। अभी नहीं करेंगे, मैं अभी करवाऊंगा बेटा 2-4 क्वेश्चन। देखो ध्यान से, मैंने लिखा 5:6 और यहां लिखा 4:7, ये लिखा, तो मैं ऐसे लिखूंगा ABC। बोलो यहां पे क्या लिखूंगा बेटा? 5 6, और यहां क्या लिख दो? 7 के साथ चिपका दो 6।
अब यहां क्या है 4 7, यहां क्या आएगा, देखो कोई चीज कॉमन है, आप कहोगे 2 कॉमन है सब में, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 हटा दिया सब में से, ये क्या आया 10 12 21, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर। क्या मैं इसको 2 से काट सकता हूं, 2 पंजे 10, 2 6 12, इन 2 को नहीं काट सकता क्योंकि तीनों कटने चाहिए, तो तीनों नहीं कटेंगे तो नहीं काट सकते, चाहे वैसे तो 2 कटते हो। क्या आंसर आ गया इसका 10 12 21। कर दोगे भाई यहां तक क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन लिखो बेटा क्लास का, शाबाश। शुरू करेंगे क्वेश्चन। ए और बी का अनुपात 2:3 है, ए और बी का। पहला क्वेश्चन लिखो बेटा क्लास का। ए और बी का रेशियो 2:3, बी और सी का रेशियो जो है 5:6 है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ A:B:C। क्या बोलो भाई 10 15, किस किस का आया बेटा ये? वेरी गुड, मोस्टली बच्चों का आया, शाबाश। क्वेश्चन बढ़ाएंगे अभी, धीरे धीरे देखते जाएं। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, हरदीप देखें। ए और बी का दिया है बेटा, ए और बी के नीचे रखे 2:3, यहां क्या रख दो 3, साथ के साथ भी भर सकते हो, नहीं तो पहले तो लिखो 2:3। अब बी और सी लिखो 5 और 6, बी कॉमन दिया है तो बी और सी आराम से उनके नीचे रख दो। अब यह लाइन पूरी करेंगे तो 2 3, यहां क्या लिख दो 3, ये 6 5, तो यहां क्या लिख दो 5। कोई चीज कॉमन है, आप कहोगे इसमें 2 है, इसमें भी है, बट इनमें नहीं है, कॉमन कुछ नहीं पाया, तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 6 तिये 18, यही आपका फाइनली आंसर आया। बोलो भाई अंकित क्लियर है भाई पीछे? संदीप और लिखे बेटा क्वेश्चन, शाबाश। और लिखे क्वेश्चन नंबर 2। A:B इज इक्वल टू 10:11। ध्यान से करेंगे। जबकि B:C इज इक्वल टू 5:7। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A:B:C। बता भाई प्राची, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रही? भाई पहली क्लास अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, जो बच्चे को बताओ एक बार। क्लियर है भाई? सबका आया बेटा आंसर? रविंदर बताओ भैया क्लियर है? बिल्कुल। फिर भी देखो, मैं यूं कह रहा हूं, मेरे को पता है 40-50% बच्चों को आराम से आते हैं क्वेश्चन, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। आराम से क्वेश्चन को करें। ए और बी का रेशियो 10:11, आराम से लिखा आपने, कोई जल्दबाजी नहीं है। बी और सी का रेशियो क्या है 5:7। आप कहेंगे यहां 5 आएगा और यहां क्या आएगा, जल्दबाजी में हम 7 लगा देते, ये लाइन देखनी है, ये लाइन, तो क्या आएगा 11। क्या आंसर आया बेटा 50, 11 पंजे 55, 11 सते 70। कोई चीज कटती होती तो काट देते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ भाई? क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ाते हैं थोड़ा है क्वेश्चन, ठीक है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ए और बी देखते हैं कितने बच्चे करेंगे। ए और बी का रेशियो 4:5 है, ध्यान से करेंगे बेटा। जबकि नेक्स्ट है सी और ए का रेशियो 6:7 है। शाबाश, लिखें पहले क्वेश्चन को। देन फाइंड द रेशियो ऑफ A:B:C। ध्यान से करना है। 24 28 सभी लेके आए, जो भी आंसर आता है ध्यान से। अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। पीछे दिखाई नहीं दे रहा क्या बोर्ड? भाई कल बोर्ड ऊंचा लगवा देंगे बेटा, कल हो जा पाएगा आपको बोर्ड ऊंचा। अट्ठाईस गलत हो रहे हैं आंसर मेरे हिसाब से। 28 ये किस किस का आया है? और इसके अलावा चलो एक बार देखते हैं आंसर क्या आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आया। देखो ध्यान से, ए और बी का रेशियो 4 बड़ा, ये समझो भाई, दिखने में बहुत सिंपल है बट ये बड़ा इनमें गलत होते हैं क्वेश्चन। देख अन्नू अभी इधर देखो बेटा, इधर देखो, ये नया इधर देखो, कोई बात नहीं, हो भी गया तब भी इधर देखो।
ए और बी 4:5 दिया है। आगे बी और सी नहीं है, सी और ए है 6:7। और रेशियो का कंसेप्ट कहता है जो है वही नीचे रखो। अब आप कहोगे इसमें कॉमन कौन है, यानी कि बिचौलिए का काम कौन कर रहा है, ए काम कर रहा है। इट मीन्स बीच में ए रखोगे, नहीं तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, गलत हो जाएगा। तो आप ए बीच में रखने के लिए इसको क्या लिख सकते हो, B/A, ये लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो। और अनुपात सी लिख सकते हो, इसको ऐसे बना लो अभी BAC, क्योंकि बीच में ए आएगा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो जब A/B 4:5 है तो B/A क्या है, B क्या है 5 और ये क्या है 4, या ऐसे लिख दिया अपने आप 5 4। अब C कितना है 7 और A कितना है 6, तो मैं A 6 है, सॉरी A कितना है 7 और C कितना है 6, ऐसे लिख दिया। तो चीजें चेंज हो गई, क्या समझ पा रहे हो। अब यहां क्या आएगा बोलो 4 और यहां क्या आएगा 7। अब कोई चीज कॉमन नहीं है, 7 और 7 2 में था, इसमें नहीं है। तो 7 पंजे 35, 7 चुक 28 और 6 चुके, यही बोल रहे थे भाई। ये कौन कौन बोल रहा था, अरे इतने ना बोल रहे थे, 28 बोल रहे थे। ये कौन कौन बोल रहा था, मैंने ये पूछा है। ये गलत है, ये गलत है जो ये बोल रहे थे, ये गलत है। ये रेशो बी, रेशो ए, रेशो सी आया है, बट क्वेश्चन क्या पूछा है, ए बी सी। तो ए क्या है भाई 28, बी क्या है 35 और 24, 28 35 24, यही आपका आंसर आएगा। क्या समझ पाए, जो चीज पूछी गई है, जो निकल के आ रही है, आपको इन क्वेश्चन में ये चेक करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ गया होगा, इतना बड़ी बात नहीं है। अगला और क्वेश्चन करेंगे, शाबाश। एक और करें, क्वेश्चन नंबर 4। सही नहीं है विपिन, डाल भाई इसमें डालना। अगला क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन नंबर 4। ए और बी का रेशियो 1:2 है, 1:2। ध्यान से करेंगे, अब बढ़ा रहा हूं मैं क्वेश्चन। बी और सी 2:3 है। सी और डी का रेशियो 4:5 है। यह आया भाई क्वेश्चन, बड़े ध्यान से करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, देन फाइंड द रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। वेरी गुड, देखता हूं कितने बच्चे करेंगे। इससे बड़े नहीं आते, जब इस तरह से आते हैं जनरली करो, कोई बात नहीं, मत बताओ आंसर, आप करो। इसका आंसर सही आता है कि नहीं है चेक करें। किस किस को लगता है ये मेरा सही हो गया, शाबाश, इतना बहुत है। लेकिन फिर भी एक बार क्वेश्चन को समझो, देन एनालाइज करो आपका सही है कि नहीं है। इस बार क्वेश्चन क्या पूछा बोलो, ए बी सी डी। लिख लो बेटा इसको, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ए और बी का रेशो क्या है 1:2, ये हो गया भाई। बी और सी 2:3, बी और सी। अगली लाइन 4:5, लाइन 3 बनेंगी इसमें। एक और होता डी और ई का, और बना दो एक, जनरली इतना ही पाएगा बस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो 3 की लाइन बनी, तो पहली लाइन में क्या भरोगे बोलो 2, क्योंकि दोनों लास्ट वाले खाली हैं। बीच वाली में एक आगे से खाली और एक पीछे से। यहां क्या आएगा 2 और यहां क्या आएगा 3, आगे वाले से आगे से और पीछे वाले को पीछे से। और इसमें क्या आएगा 4 4, ये सब की गुणा बेटा आपका आंसर आएगा। बट आप देखो कोई चीज कॉमन है, आप कहोगे 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, खत्म कर दो यहीं पे, नहीं तो बाद में काटना पड़ेगा। और देखते हैं 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इसमें इनमें नहीं है। इट मीन्स नहीं बना और कोई कॉमन। अब इनकी मल्टीप्लाई करो बेटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 5 तिये, यही आपका आंसर। क्या समझ पाए भाई। क्वेश्चन नंबर 5,
जल्दी जल्दी करो भाई, 10-15 क्वेश्चन जल्दी जल्दी, बेसिक क्वेश्चन है सारे, फिर और कुछ सिखाऊंगा आपको, आज यही समझेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 5, A अनुपात B अनुपात C इज इक्वल टू 2:3:4। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लिखा गया शुरू में। C अनुपात D अनुपात E इज इक्वल टू 3:5:7। फाइंड द A अनुपात E। वेरी गुड, अगर आप इसको करते हैं, बट A अनुपात E, शाबाश। कोई भी बच्चा करे इसका आंसर, समझेंगे बिल्कुल, बड़े अच्छे से समझेंगे। 3:3:14। वेरी गुड। किस किस का आया भाई? बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। देखे बाकी के देखते जाओ, कोई बात नहीं, लिखते जाओ और देखते जाओ। ए और ई ऐसे नहीं लिख सकते, आप पूरा डायग्राम बनाएंगे। A:B:C:D:E, ये दिया है, कॉमन क्या है? सी। तो आप इसको रखें बेटा 2:3:4, 5:7, ऐसे लिखेंगे। क्या भरोगे बोलो? 4 और 4, और यहां 3। अब क्या करेंगे? मेन बात यह क्या करें अब ये सबके गुणा मत करो। ए और ई पूछा है, इनको हटा दो, ये हटा दो, सब इनका कोई रोल नहीं है। जैसे क्वेश्चन में ए और ई में यहां क्या कॉमन है? यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। देखो तो 2 से 2 काट दो, 2 दूनी 4, तो ये 3 आया और ये 14। या इनकी गुणा करते तो 3 दूनी 6, 7 28 आते। तो फिर 2 से काटते 2 3 6, 2 14, वही बात आएगी, 3:14। क्या समझ पाए? और पूरा पूछते हो तो पूरा निकाल दो। ए और सी का पूछे तो ए और सी निकाल दो, डी और ई पूछे तो डी और ई निकाल दो। जो भी पूछे वही आपको कर लेना है। कर लोगे भाई? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शाबाश, जल्दी जल्दी लिखे। ए और बी का रेशियो है 3:5। बी और सी का रेशियो है 4:7। सी और डी का रेशियो है 1:2। आपसे क्वेश्चन पूछा है ए रेशियो डी। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी लाए आंसर। आंसर बहुत स्पीड से लाओ बेटा, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड। आ तो गए, आ तो गए भाई, स्पीड बढ़ाओ। 6, वेरी गुड, शाबाश, 6:35। किस किस लड़की का नहीं आया ये आंसर? बताओ ईमानदारी से बेटा। वो नहीं बताओगे तो मुझे कैसे जज होगा? 1 और बताएं, शाबाश। 2 और बताएं। और किसका नहीं आया? 2 ही लड़कियां बस। बता भाई अंशु, क्या आया तेरा? है जी 6, आगे 6 के 6 आ गया। ये कौन सा आंसर है भाई? बताओ सही तरीके से, आया या नहीं आया क्वेश्चन? पहले ये बताओ। नहीं आया तो बोलते क्यों नहीं? हेजिटेट मत करो बेटा, नहीं आया तो नहीं आया, नहीं आया पूजा। देखो भाई, लास्ट क्वेश्चन समझा रहा हूं बस। 6 क्वेश्चन करवा दिया बेटा, एक टाइप के, एक ही टाइप है ये। लड़कों को किसको नहीं आया बताओ एक बार? सबको आ गया। बता भाई गौरव, क्या आया आंसर? हरदीप बता भाई। प्राग पक्का? आप बताओ भाई सनी। शाबाश। देखो तो बेटा, फिर भी एक बार देखो, मैं क्वेश्चन लास्ट समझा रहा हूं, देन आगे बढ़ेंगे। आपसे ए और डी पूछा है, मैं इसके आपको डायरेक्ट ट्रिक भी बता सकता हूं ए और डी की, ऐसा नहीं है नहीं बता सकता, बट बिल्कुल नहीं सीखनी है आपको, कोई ट्रिक प्रिक नहीं सीखनी है। आराम से क्वेश्चन 10-20 सेकंड में होने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक ही तरीका आता है हमें, ए बी सी डी निकालो भाई। ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ए और बी क्या है बेटा? 3:5। बी और सी बोलो पूजा 4:7। और सी और डी क्या बेटा? 1:2। ऐसे पर लिख लो आप, अलग अलग लाइन में अलग अलग चीज को क्लैरिफाई करके रखो। जो पहली लाइन है आपने देखा है ए और बी तो फिल है,
सी और डी खाली है, तो ये खाली स्थान ब्लैंक मान लो, इनको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो दो चीज खाली है आपकी, ये दोनों चीज इस लाइन से पूरी करनी है। 3 5 जो लास्ट में आ गई, मतलब जो नजदीक है उसी से फिल करो। क्या लिखोगे? 5, पहली लाइन पूरी। ठीक है, ध्यान से सुनो भाई। अब दूसरी लाइन आई, इस बार किसकी वैल्यू दी गई है? बी और सी की। अब ए खाली है, तो इसके नजदीक कौन सा है इस लाइन में? और यहां क्या आएगा बेटा? क्या कहती बच्चों की तरह समझा रहा हूं। और सी और डी भरे हैं, ये खाली, तो क्या भरोगे? 1 1 या 2 2? क्या 11 11? 1, खत्म हो गया काम। अब आपसे नहीं काटने आ रहे, कोई बात नहीं, आप इस लाइन की भी गुणा कर दो, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, फिर आप लोवेस्ट फॉर्म में लाओ। लेकिन क्वेश्चन में देखो एक नजर मार के, क्या पूछा है? तो केवल ए और डी की लाइन की गुणा करो, बीच की क्यों करेंगे हम, काम बढ़ाएंगे। ए और डी की गुणा करो, देखो क्या 4 3 12, और यहां क्या आया? 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 का डबल कितना होया? तो आप कहोगे 70। तो आपका आंसर ही आ गया 12:70। बल अनुपात में ये सही तरीका नहीं है, सही तरीका है सबसे छोटी फॉर्मूला। कोई चीज कॉमन है तो काटो। आपको क्या कॉमन लग रहा? 2, तो 2 से काटो बेटा। 2 छिके 12, 2 तिया 5, 6 2 पंजे 10, यही आपका आंसर है 6:1। अब मैं ये बात आपको यहां ये समझा रहा हूं, जब ए और डी में 3 है, 4 है, 2 है, 7 है, 5, आप एक नजर मारो क्या कॉमन है, तो आप कहोगे 2 इसमें भी है, और ये भी 2 से ही बना, 2 गुणा में 2, तो यहां से यहां उड़ा दो 2 यहां से उड़ाओ, तो यहां से 2 उड़ाओगे तो यहां बच क्या जाएगा? 2 ही बच जाएगा। अब देखो डायरेक्ट आ गया, 3 दूनी 6, 7 पंजे 35, तो ये 70 वाला कंसेप्ट खत्म हो जाता है। क्या पूजा समझ में आया बेटा? बोलो भाई, इधर क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब देखो क्या होता है, बहुत सारे टीचर आपको ट्रिकों के चक्कर में, मैं इसीलिए कह रहा हूं, जब तक आप इस सेंटर पर पढ़ रहे हैं मैथ और रीजनिंग की, आप यूट्यूब नहीं देखेंगे। अगर आपने देख ली तो मान लो बचलना शुरू हो जाओगे। ठीक है, अदरवाइज देखो ये होता है भाई, ए और डी पूछा है, आपको याद करवाएंगे, 3 चुक 12 12 हो गया, 5 7 35 दूनी 70, 12 70 आएगा। आपको कुछ याद नहीं करना, जैसे मैं बता रहा हूं, ये सबसे बेस्ट तरीका बेटा। अभी ऐसे ही एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है भाई, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं पेपर में आया हुआ क्वेश्चन आपको बोल के दिखाता हूं। शाबाश, इस बार बहुत स्पीड से करेंगे। देखो भाई, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन 7वां लिखो, बेसिक क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन एक और करवा रहा हूं, पूजा आप लिखें। ए मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, आप जैसे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ABCD का क्वेश्चन है, आप लिख लो ऐसे पहले ही, है ना, रकम नहीं लिखनी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन, ए और बी का रेशो दिया है 8:15, 8:15। दूसरा दिया है बी और सी 5:8, 5:8। और सी दिया है बेटा तीसरा, सी और डी 4:5। पूरा निकालो, A:B:C:D। वेरी गुड, जो भी आए आंसर आने दो, सही आंसर लेके आएंगे सभी बच्चे, शाबाश। बोलो भाई, जो भी आए बिल्कुल आराम से सभी बच्चे लाएं, 1 मिनट तक आने दो क्वेश्चन को, कोई बात नहीं। वेरी गुड, शाबाश। 8 15 24 33, वेरी गुड, शाबाश। सभी बच्चे लाओ, लाओ बेटा अंजलि, आंसर लेके आओ, शाबाश। सभी बच्चों का शाम को पूरी मॉडर्न हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन का कंपटीशन है, हार नहीं जाना है किसी भी टीम को। ठीक है भाई कोमल, पढ़ना है आपको। आपकी हिस्ट्री हुई है या नहीं हुई है बाद की बातें हैं, ठीक है, लेकिन आपको जो लाइव कंपटीशन है उसके हिसाब से जरूर चलना पड़ेगा। अभी ज्योग्राफी स्टार्ट होगी या बायोलॉजी होगी, ठीक है, बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे इस वीक में। किस किस का आया भाई, ये जो भी आया है, वेरी गुड। इतने बच्चों का भी अगर क्वेश्चन सही है तो वेरी गुड, शाबाश। दूसरे बच्चे सीख सकते हैं क्योंकि क्लास आज ही स्टार्ट हुई है, किसी को भी कोई घना आइडिया नहीं होता है चीजों का। अभी मैं एक बार फिर भी इस क्वेश्चन को करूं, देखो ये देख इधर रूबी, होया ये क्वेश्चन लास्ट में 60 आ रहा है, 60 आ रहा है भाई लास्ट में,
देखो कहीं गड़बड़ होगी बेटा। देखो यहाँ बताओ, तुम भी बताओ क्या भरूंगा, बोलो। 15 15, शाबाश। देखो बेटा प्राची, इधर देखो, यहाँ क्या भरूंगा, बोलो। यहाँ क्या भरूंगा, 5। यहाँ क्या भरूंगा, यहाँ क्या भरूंगा। क्या कोई चीज कॉमन है? यस, क्या चीज कॉमन है? पहले तो 5 देखो, 5 5 5 और 5 दिए 15। जो चीज बच गई ना बचा दो, ठीक है। 5 खत्म हुआ। एक आधी चीज भूल भी जाओ तो कोई बात ना, न्यू नहीं है कि भाई भूल गया मैं, वहां जाके बाद में कट जाएगी। और क्या दिख रहा है? 4 4 4 4 4 दूनी 8। और कोई नहीं है तो आप देखो यहाँ क्या बच गया, 8। यहाँ क्या बच गया, 15। यहाँ क्या बच गया, 24। और 15 दूनी, यही आया बेटा, यही आया, ठीक है ना। कहीं गड़बड़ कर लोगे भाई यहां तक? टाइप बढ़ाएं बेटा, ठीक है, शाबाश। थोड़ा आप अब रेशियो को समझने की कोशिश करें। अगली टाइप बढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ी चीज और शो करवाता हूं, और बोलूंगा क्वेश्चन। बताओ भाई, वर्षा क्लियर हो गया बेटा, शाबाश। देखो भाई, और रेशियो में 2-3 बातें आप समझेंगे। या टाइप 1 आपकी नॉर्मल थी, यहां तक आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी बीच बीच में यही तो चलती ही रहेंगी। अभी तो ये तो लास्ट तक चलेगा ये टाइप। तो मान लेते हैं मैं ये लिखता हूं A/B इज इक्वल टू 1/2 रेशियो 1/4। ध्यान से समझेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी समझे, कुछ मत डोंट डाउन करें, समझे। मैंने लिखा A/B इज इक्वल टू 1/2:1/4, ये लिख दिया। अब मैंने ये कहा सही तरीका जो रेशियो को लिखने का है ना, वो राउंड फिगर में इस तरह का 5:6, 100:101, इस तरह से आपको राउंड फिगर में चीजें लिखनी है। कई बार आपको ये लिखेगा दशमलव में है, 0.15:0.16, ये गलत है, ये गलत है, ये तरीका सही नहीं है। तो आप यहां भी 2 के बाद दशमलव है, इसको ऐसे लिख दो 15:16, ये सही तरीका लिख सकते हैं हम। अभी ये मैं बताऊंगा आपको, पहले इसको समझें। 1/2 रेशियो 1/4, इसको क्या लिखा जा सकता है राउंड फिगर में? सही बताओ कोई बच्चा, किस किस को पता है ये? फिर भाई तुम्हें आता है रेशियो, क्यों मेरे देखो करवा रहे हो? है देखो, अगर जब बेसिक चीजें आप पढ़ना शुरू कर देते हो, अपने आप बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मैंने ये चीजें आपको बहुत बार करवाई हैं। जब यूं रेशियो होगा तो नीचे वाले का जो है ना एलसीएम दिमाग में ले आओ। मतलब मैं इसमें कैसे एक्सरा बढ़ सके है, चाहे तो ऊपर की चीज ने एक्सरी बनाऊंगा तो नीचे की तो करने का फिर नीचे आ जाएगी। मैं इन दोनों चीजें ना खत्म कर दूं नीचे वाली ने, और मेरे को रेशियो में ये पता मैं सेम चीज से गुणा कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं क्या करता हूं बेटा, ऐसे क्वेश्चन में इन दोनों का दिमाग में एलसीएम लेता हूं, लघुत्तम लेता हूं। क्या आया? मैं क्या करता हूं, इसको खत्म करने के लिए इसको भी 4 से गुणा कर दिया, अरे इसको भी 4 से गुणा कर सकता हूं। तो इसका तो 4 यूं खत्म हो गया, और यूं 2 दूनी 4। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2:1। इस बात का और इस बात का एक का मतलब है, इसका मतलब ये हो। जैसे 2 और 1 का मतलब 20 और 10 भी है, 200 और 100 भी है। या क्या कर रखा है इसमें, इसने क्या कर रखा है, दोनों चीजों को 4 से भाग दे दिया। 2/4 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। यूं तो 1/2 बन गया, और यूं 1/4 बन गया। यानी कि दोनों चीजों को 4 से डिवाइड कर रखा है। और रेशियो में हम सेम चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये लिखने का तरीका गलत है। इसलिए मैंने हर का एलसीएम लिया, दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कर दिया। क्या समझ में आया? अगर मैं ये लिखता हूं 1/3 रेशियो 2/9, क्या लिख सकता हूं इसको? बोलो शाबाश, बताएं शाबाश। क्या लिख सकता हूं? 3:2, क्योंकि इसको भी 9 से गुणा कर दिया तो 9 तो खत्म हो जाएगा। इसको भी 9 से गुणा करा तो 3 तिया 9। क्या लिख सकता हूं मैं? क्या समझ पा रहे हो? अब इसी चीज को बेटा, इसी चीज को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। ऐसे आया, ऐसे चीजें आई। अब मेरे को ये पता है, और डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है? कर तो ऐसे भी लेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना यू मान लो 3 हो, और यू 4 हो, यू 10 हो, यू 21 हो, तो फिर कैसे करेंगे? एलसीएम लेने में दिक्कत होगी। अभी आप समझे, A/B को मैं ये लिख सकता हूं A/B, मैंने अभी बात करी थी आपको, बटे में का मतलब होता है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2/1/4, ये भी लिख सकता हूं।
तो ये चीज के ये चीज जाके इधर हो जाएगी, तो इसको क्या लिखा जाएगा 4 गुना में 1, 2 दूनी 4, तो यहाँ 2/1 और 2/1 ही मतलब क्या है 2:1, ऐसे लिख सकता हूं। यानी कि मैं इसको 1/b इनको भी अटे बटे में लिख सकता हूं। और जब भी कोई चीज अटे बटे में बराबर होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई लिख सकती है। इसको मैं ये लिख सकता हूं A/B का मतलब है 4:2, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दिया, नहीं आया समझ में? 4:2 का मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वही आया। मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मारता हूं 9:6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, वही आया 3:2। तो मुझे एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मैं डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो 2:3 रेशियो 3:4, क्या लिख सकता हूं 8:9। अब एलसीएम लूंगा तो 12 लिया, इतना टाइम लगेगा। मैंने क्या करा, ए क्या है 8 और बी क्या है, क्या समझ पाए? मैं ये लिखता हूं 5/6:6:7। क्या बोल सकता हूं बोलो, 7×5 35, 35:36। मैं डायरेक्ट इसको लेके आ सकता हूं। क्या समझ पाए बेटा? पहला क्वेश्चन करेंगे, शाबाश। एक और इसका करेंगे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7, टाइप नंबर 2 है, बेसिक की कंसेप्ट। अभी 2 टाइप मतलब लिखो, ये पहली ही टाइप चल रही है ना, ये सब बेसिक फंडा है। A/B इज इक्वल टू 1/3 रेशियो 2/9, यही लिखते हैं अभी। ये थोड़ा ना पूछ, ये नहीं पूछेगा वो क्वेश्चन, सुने अभी, ठीक है? ये तो कोई क्वेश्चन बना ही नहीं, A और B बताइए, तो आप कर लेंगे। आगे लिखा B और C का अनुपात 1:5:3:10। देन बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया है बेटा। देन फाइंड A/B/C। सभी बच्चे करने की कोशिश करें। ये मान लेना मीडियम लेवल का क्वेश्चन आपको करना आ गया बेसिक चीज में, शाबाश। 3 किस किस का आया भाई? वेरी गुड, 80% बच्चों ने। आशीष होया नहीं क्वेश्चन, क्यों नहीं हुआ भाई आशीष? ये एक और लड़का है यस के बराबर में बैठा, बेटा नहीं हुआ भाई, करो बेटा। आप सही था, आपका मैथ आ जाना चाहिए था इतनी देर में। अभी तो मैंने किसी को भी नहीं करवाया है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। 3 3 2 3, वेरी गुड बेटा। आप समझते हैं, देखो डायरेक्ट कैसे मारेंगे क्वेश्चन को। इधर देखें, इधर देखो भाई, भाई बात नहीं, ए और बी लाना पड़ेगा पहले। 9 और 6, बोलो क्या समझ में आया? 9 और 6। बी और सी 10 15, क्या समझ पाए भाई? यहां क्या लिखूं, यहां क्या लिखूं 10। अब देखो कोई चीज कॉमन दिख रही है, आप कहोगे 3 भी कॉमन है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, खत्म हो गई ये चीजें। 5 भी कॉमन दिख रहा है, आप 5 5 काटते हैं, 5 दूनी 5 तिये 15। और कोई कॉमन 2 रहा, देखो 2 2 2, तो यहां क्या बच गया 3 2 3, यही आपका आंसर है, खत्म। बोलो बेटा समझ में आया? ठीक। दूसरा एक तरीका और भी था क्वेश्चन को करने के लिए, बट ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहां इसको 9 बना देते, देखो यहां इसको तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो खत्म हो जाता ये। इसको 9 से करते तो क्या बन जाता 3 तिया 9, तो ये बन जाता आपका बेटा 3:2, यही बन जाता। यहां 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 10 से, तो यहां 10 से 10 हो जाता, 5 दूनी 10, ये भी क्या आ जाता 2:3। यहां 2, यहां 2 2 2 2, 3:2:2, वही आएगा आंसर। क्या समझ पाए भाई? चलो अगला क्वेश्चन, शाबाश, वेरी गुड। समझ पा रहे हो भाई? वेरी गुड। मेन बात यह है कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। 8वां क्वेश्चन लिखे भाई। 1/2 A/B है 1/2 रेशियो 5/6, ठीक है 5/6। बी और सी का अनुपात दिया है
3/4 रेशो 5/8, देन A रेशो B रेशो C क्या है? वेरी गुड, शाबाश, आंसर लेके आए। सभी बच्चे लाओ भाई, सभी 18, वेरी गुड बेटा, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। मैं अगेन इसको करते हैं क्वेश्चंस को, अब देखो दिमाग में लेके आते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? 6 और 10 कर सकते हैं। इधर देख ले साहिल, अब भी ये बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे। देखो देख, जब ये रेशियो होता मैं इसको 2 एकम 2, 2 3 6, ऊपर की चीजें ऊपर से, नीचे की चीजें नीचे से भी काट सकता हूं। अब ये डायरेक्ट हो गया आपका 3:5, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। आप इसको 6:10 लिखोगे तो 3:5 आएगा। अगर कोई चीज नीचे की कटती है और ऊपर की तो काट दो। अब देखो ये कट रही है, ये इसलिए लिखा है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इसको डायरेक्ट क्या लिखो? 6:5 काट सकते हैं, ठीक है। अब आप यहां कहेंगे 5 आया, यहां कहेंगे 6 आया, कोई चीज कॉमन नहीं है तीनों में, तो आप कहोगे 18, 13 एंड 25, यही आपका आंसर है। बोलो भाई, यहां तक समझ में आया? मैं 3 क्वेश्चन लिखता हूं बेटा, आज की क्लास खत्म, इंग्लिश की क्लास स्टार्ट, ठीक है। तीनों क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाने चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 मैं लिखता जाऊंगा, आप करते जाएंगे, आंसर नहीं बताएंगे, आप लिखते जाएं। 4 लिख रहा हूं, 4, 12, 11 का आंकड़ा ठीक नहीं है। 4 क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, बिल्कुल जचा के लिखता हूं, आप भी लिखें। इफ x रेशो y इज इक्वल टू 3:7, y रेशो z इज इक्वल टू 5:6, z रेशो a इज इक्वल टू 1/2, देन x y z रेशो a क्या होगा? पहला क्वेश्चन आप लेके आए, आंसर शेयर नहीं करेंगे अभी, लेके आए। दूसरा क्वेश्चन, इफ a रेशो b इज इक्वल टू 1/2, b रेशो c इज इक्वल टू 2/3, c रेशो d इज इक्वल टू 3/4, d रेशो e इज इक्वल टू 4/5, देन a रेशो e क्या होगा? सेकेंड क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना दिए हैं, मतलब अब तक के। वेरी गुड, शाबाश। 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, x रेशो y इज इक्वल टू 3/7 रेशो 5/14, y रेशो z इज इक्वल टू 2/5 रेशो 7/15, देन x रेशो y रेशो z क्या होगा? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू 3:5:7, c रेशो d रेशो e इज इक्वल टू 4:5:6, देन a रेशो c रेशो e क्या होगा? 4 क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, टाइम है राइट 1 मिनट। वेरी गुड, शाबाश। जिसके भी चारों हो जाए वो हाथ उठाएं। यस, यहां तक के क्वेश्चन का ये लेवल काफी है। अगर चारों के जिस बच्चे के आंसर सही आए, इट मीन्स उसको चीज क्लियर है। वेरी गुड, शाबाश, शाबाश। 1 2, वेरी गुड, शाबाश बेटा अभिषेक। अंकित वेरी गुड, शाबाश। नेहा, प्रीति, शाबाश। अन्नू, शाबाश। हर्ष, वेरी गुड बेटा। लोकेश, और बताएं, और बताएं, और किसके हुए? वेरी गुड। अंजलि, रूबी, शाबाश, शाबाश बेटा। क्लियर हुए हैं? वेरी गुड, शाबाश। मोहित करो बेटा, करो, शाबाश। विपिन, मैंक हो जाने चाहिए देर तक, करो भाई। अमन,
करें, शाबाश। कोमल हो जाने चाहिए थे बेटा अब तक। रेनू वेरी गुड, शाबाश। करो प्राची। देखो बेटा आज ही क्लास स्टार्ट किया, आई थिंक सबको आने चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं आए तो आप ट्राई करें। अभी 1 घंटा फिर बैठो क्लास के बाद, आपस में सीखो। नहीं पूछे तो यहीं बैठे हैं टीचर, पूछो, लेकिन क्लियर होने चाहिए। बताओ अंजलि, ये आए बेटा चारों? श्योर है, वेरी गुड, शाबाश। ऐसी टीम तैयार करवा दो दिल्ली पुलिस घूमती दिखे भाई। अखबार में फोटो आए, ये कैसे हो गया इतने बालक? ठीक है, ये कैसे हुआ? आउट करवा रहे थे पेपर। ऐसी एक बार आनी चाहिए, पुलिस ने मैं अपने आप जेड़ लूंगा, तुम एक बार न्यू ला दो, आउट करवा रहे थे। ठीक है भाई, हो सकते हैं आप लोग, शाबाश। किस किस को लगता है चारों ठीक है? शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। पहले का आंसर लिखते हैं, आप करके देखेंगे। बोलो भाई क्या आया? तू बता भाई प्रीति, पहले का आंसर। पहले सुनो भाई ये सही था कि नहीं? 15, सुनो दो, 15 गलत हो गया तेरा, सॉरी। तू बता अंजलि। 15, 35, 42, ये किस किस का भाई? ईमानदारी से, वेरी गुड बेटा, शाबाश भाई, कामयाब होगी क्लास, शाबाश। ए और ई का रेशियो बता भाई। तो 1:5, वेरी गुड बेटा। A1:5, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, शाबाश। 1:5। जिसका नहीं आया आफ्टर क्लास डिस्कस करें इनको, ये नहीं आए तो आगे कुछ नहीं आएगा, बता रहा हूं मैं पहले ही। फिर मिलाए जाइए दूध में पानी और पानी में दूध, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तुक्का मारोगे कुछ समझ में नहीं, ये सीखो पहले, चाहे मैंने कई दिन लाग जाओ चैप्टर में। बता भाई रूबी, इसका क्या है? 36, यही आ भाई। 36, 36, 35, 36, 30, 35। जुड़ सीधा पूछूंगा, गलत पाव है। 36, 30, बोलेंगे नहीं भाई, रुक जाओ तो पूछने दो। 36, 30, 35, वेरी गुड, शाबाश। तू बता भाई प्राग, ये आया? 6, 14, वही बात है ये बेटा, 12, 28 वाली, यही कुछ ऐसा ही है। 6 बोलो, 6, 21, ये आएगा बेटा। किसके ईमानदारी से चारों ठीक है? इतने याद थे, अब धारे हो, पूछ रहा हूं तो गलत बता रहा हूं। वेरी गुड, शाबाश। करके देखना बेटा। आज की क्लास यही खत्म होती है, चलो कल